आप फिजिक्स निकाल लीजिए आप। जी। और मुझे एक बार देख के बताइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने आपका एसी शुरू कराया था। ऑल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर, जी। जी जी। दोनों क्लासेस में वही पढ़ाया था क्या? हाँ। जी। परसों परसों की बात है ना ये? जी जी, ये सर दोनों क्लास नहीं, एक ही क्लास, मतलब एक ही क्लास ली थी आपने। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने उसमें आपने पहले कंटेंट बताया था, उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट। परसों दो और क्लास ली थी। मतलब नहीं, अच्छा मतलब एक दिन में दो क्लासेस में से आप दोनों फिजिक्स पढ़ाए थे, जी। जी जी जी। हाँ। तो आपने उधर तक करा दिया था, EMF or voltage whose magnitude also changes with time and its direction gets reversed periodically. मतलब alternating current is always oscillating current which shows SHM. This was the heading. क्या? Alternating current is always oscillating current which shows SHM. ये हेडिंग थी। जब मैंने आपको एसी पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने दोनों आपको बेसिक बताई थी एसी की पूरी, कि एसी में हम हाँ। क्या करते हैं, किस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं। है जी। ना? जी सर। जी जी जी। ठीक है। कंटेंट वगैरह बताया था मैंने, क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें। हाँ, उसके बाद फिर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट की हेडिंग डाली। हेरेंट डालिएगा अब आप। देखिए करंट क्या है ना, हम देखते हैं कि करंट लगातार आपका ऑसिलेट कर रहा है। वो करंट जो बन रहा है इसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वो एक ऑसिलेटरी करंट है, तो उसकी वैल्यू आप देखिएगा हर एक टाइम पर वेरी करती है। तो जब वैल्यू वेरी करती है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ऐसे करके, कि जब ये वैल्यू वेरी करती है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी रीडिंग का एक एवरेज लेते हैं। अब देखो, मान लो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 एम्पियर, और यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है -10 एम्पियर। तो इसका एवरेज कितना आएगा, कैसे निकालते हैं एवरेज? एवरेज सम करना रहता है। और सम के अलावा कुछ करते हैं? और दोनों को सम कर देते हैं, जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आता है, 0 आता है। है ना? जी। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, जितनी वैल्यू एक साइकिल में ऊपर जा रही है आधी साइकिल में, उतनी ही नीचे भी जा रही है। तो आप देखोगे तो ओवरऑल कुछ भी गेन नहीं हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। आपका एवरेज कितना आ रहा है, 0। है ना? हाँ। तो अब इस वैल्यू को तो स्टडी नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पढ़नी पड़ेंगी जो आपके करंट की वैल्यू आती हैं। तो बेसिक बात कर लेता हूँ, करंट की वैल्यू लिखते कैसे थे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी। मेगा टी। अब ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ तो मैं फिर नहीं बताऊंगा। ये आई जी। क्या होता है, आई नॉट क्या होता है। ठीक है, बस ये है कि इन चीजों की स्टडी जो करते हैं हम, वो एक मीन स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू निकालना। करंट की मीन, या फिर उसका नाम होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। इसी के साथ एक और होती है, आपकी आरएमएस वैल्यू भी होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये दो वैल्यूज के ऊपर हम बात करते हैं। तो हम वन बाय वन इनके डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वैल्यू के डेरिवेशन हमें करने को आते हैं एग्जाम में। ठीक है।
तो आप हेडिंग डालिएगा जो मैं बता रहा हूँ। हेडिंग में लिखिएगा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ये हमारा इस आप चैप्टर का वापस पहला बोलेंगे? डेरिवेशन है। जी। आप वापस बोलेंगे? हाँ मैं लिखा रहा हूँ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लिख ली हेडिंग? जी सर। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा पहले आप। इट इज द स्टेडी करंट। स्टेडी समझते हैं? स्टेबल। नहीं, कांस्टेंट। वो जो टाइम के साथ चेंज होता है। वो जो टाइम के साथ चेंज होता है। जी। इसके बारे में लिखिए। मैंने बताया था ना आपको, स्टेडी अनस्टेडी दोनों पढ़ाया था, आप भूल गए। क्लास 11 में हीट ट्रांसफर में पढ़ाया था। हाँ। कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं ना, लगातार टाइम के साथ साथ वो वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। फिक्स हो जाती है तो अनस्टेडी स्टेट होती है, और अगर वो लगातार चेंज हो रही है तो बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जी। ठीक है, तो लिखिएगा, या उल्टा बता रहा हूँ मैं? नहीं, स्टडी का मतलब जो टाइम के साथ जो चेंज करता है ना। अच्छा, और अनस्टेडी स्टेट जो चेंज आ, नहीं करता। खैर लिखिए, पहले मैं बता दूंगा इसको। इट इज द स्टेडी करंट which when passes through a circuit which when passes through a circuit for half time of alternating current of half time of alternating current is send same amount of charge same amount of charge as done by alternating current as done by alternating current in the same time as done by alternating current in the same time through the same circuit through the same circuit। लिख लिया? जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय, या तो इसको लिखते हैं आई एम से, या फिर इसको लिखते हैं आई एवरेज से। इट इज डिनोटेड बाय आई एम या आई एवरेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वी हैव टू establish a relationship between
the mean value of the current the mean value of the current and the peak value of the current. And the peak value of the current. बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आता है आपको? मतलब एग्जांपल? साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन कॉस का? जी, साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। अच्छा भाई, अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, जी जी। आता होगा ना ये तो? ये तो याद है, हाँ आता है, ऑफ कोर्स मैथ्स में ठीक यूज है। होता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैथ्स में यूज हो रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ। सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी मैं एक्स ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। देखिए, ये मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है जो मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर आई नॉट। ठीक है। और ये आपकी टाइम एक्सेस है, ये आपकी करंट एक्सेस है। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू पीक पर आ रही है यहाँ। ये पीक वैल्यू है इसकी। तो इसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू, या इसका और भी नाम मैंने अगर लिखाए थे, एम्पलीट्यूड, या इसका मैक्सिमम वैल्यू नाम। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे, यहाँ 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 यहाँ, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ 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 यहाँ, तो इसको क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखिएगा, वो है किस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ आइडिया है? आयोटा साइन ओमेगा टी। आयोटा, आई आई डॉट, सॉरी। हाँ, ये मत चलो। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तरीका होता है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का। और दूसरा भी होता है, पर वो नहीं, कॉस ये के लिए होता है। कॉस भी होता है, लेकिन ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो साइन ही होगा। जी जी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, व्हेन व्हेन अ वेरी स्मॉल सर अमाउंट ऑफ। ये जो लाइन है, ये लिखनी है मतलब फिर आपको। इसके बाद वो लिखना है? हाँ, पहले ये लाइन लिखिएगा जो मैंने लिखाई है, ये साइड में डायग्राम बनाइएगा इसका। उसके बाद बताना मुझे, फिर मैं बोलूंगा। लिखा? सर डायग्राम बना रहा हूँ। जी। ठीक है। अब लिखिएगा, small amount of charge that will passing through the circuit, small amount of charge that will passes through the circuit
इन हाफ टाइम पीरियड, इन हाफ टाइम पीरियड, passes through the circuit in half time period. लिखा? जी ठीक है। इस डेरिवेशन को ठीक से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह का डेरिवेशन हम आगे भी करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपने माना कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से पास कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग, तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा उसको ले लो आई। और आई किसके बराबर होता है? वो होता है डी क्यू ओवर डी टी के, होता है। हाँ जी। आप अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपका डी क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू डी टी। डी टी को इधर ले जाइए, पलट के लिख दीजिएगा। लिख सकते हैं क्या नहीं? जी सर। अब देखो, आपका जो डी क्यू था वो बराबर हो जाएगा, आई की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों तरफ डी डी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आप लिखिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन डी क्यू, और इधर लगूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। यही होगा। जी इसमें आपका ये फंक्शन अलग है, डी टी अलग है। ये जो फंक्शन है ना साइन का, ये एक अलग फंक्शन है, डी टी अलग से रखा हुआ है इसके साथ। इसको अंदर ही मत रख दीजिएगा डी टी को साइन के साथ उठा करके। अब देखिए, जब भी आप इंटीग्रेशन लगाते हो तो इंटीग्रेशन आपका दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन, मुझे नाम याद नहीं रहा। एक में तो आपकी लिमिट डालते हैं आप, हाँ। और एक आपका विदाउट लिमिट सॉल्व करते हैं, नो लिमिट। तो यहाँ पर आप बिना लिमिट के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। शायद इसको बोलते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो ये यहाँ पर लिमिट डिफाइन नहीं है तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा, यहाँ लिमिट डिफाइन हो जाएगी तो ये डेफिनेट। तो आपकी लिमिट डिफाइन है कि आपको सिर्फ हाफ साइकिल के लिए करना है, यानी जीरो से लेकर हाफ साइकिल होगी T/2, यहाँ तक के लिए करना है। शुरू में चार्ज कितना होगा, फिलो करेगा जीरो, बाद में कितना होगा, बाद में होगा क्यू। शुरू में टेम्परेचर कितना होगा टी, बाद में कितना, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, शुरू में टाइम कितना होगा जीरो, बाद में होगा T/2। ये कैसे लिखा, इसके लिए आप एक लाइन ऐड कीजिएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पासिंग थ्रू द सर्किट इन टाइम T/2। ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट विल पासिंग थ्रू, दैट विल पासिंग थ्रू द सर्किट इन T/2 टाइम। ठीक है। जी तो यहां से ये हमारा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे वन मान लो। इतना बेसिक इंटीग्रेशन आता है आपको कि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी नंबर का, वन का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो एक्स हो जाता है। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का, तो वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, नहीं आता तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ साइड से। अगर आपको कॉस का करना है तो कॉस का होगा साइन एक्स। इसी तरह अगर आपको इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स का, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है कॉस ए एक्स का,
तो वो होगा, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको इंटीग्रेशन में, जब के लिए आप इसको याद रख लीजिएगा। कॉस का करूंगा तो आ जाएगा साइन ए एक्स, और नीचे आ जाएगा ए। ठीक है, जी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर एक्स की डी एक्स की जगह क्या है, डी क्यू। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू। और यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, पीक वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इसको बाहर ले लो आई नॉट। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक, किसका, साइन ओमेगा टी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप मुझे ये देख के बताइए, क्या ये वैल्यू कुछ कुछ इसकी तरह नहीं है, ये वाली वैल्यू जो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, कुछ कुछ इसकी तरह नहीं है। जी। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx रख दूं, सब जगह रखना पड़ेगा वैसे dx को, ये तो ऊपर रखा है, हर जगह रखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी। तो ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, मुझे बता दीजिए आप तो यहाँ से। माइनस कॉस ओमेगा टी। और ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में ओमेगा भी आएगा, क्योंकि देखो ए एक्स वाले में माइनस ए, नीचे ए भी आ रहा था। और आपकी लिमिट क्या है, 0 से t/2। ये स्टेप समझ में आया आपके, जी। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपका जो क्यू है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आई नॉट अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी। अब टी की जगह 0 डालो और t/2 डालो। कैसे डालेंगे, माइनस बाहर ले लेता हूँ अभी के लिए, तो क्यों हो जाएगा माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब अंदर रह जाएगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा, मुझे बताएंगे ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी क्या होता है, टू पाई बताइए। अपॉन टी होता है जी, तो 2 पाई इंटू 1/t वाला फॉर्मूला भी होता है ना। हाँ हाँ, वो अलग भी होता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी। कॉस, कॉस की जगह मैं एक बार तो t/2 डालूंगा, एक बार 0 डालूंगा। तो कॉस तो कॉस ही रखो आप, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई अपॉन टी। और इसमें पहले डालिए आप t/2 टी की जगह, फिर माइनस कीजिए जी। कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह 0। तो ये कितना बनेगा, जो आपका क्यू है वो आ जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू, ब्रैकेट में देखो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा कॉस पाई, यह बचेगा माइनस का कॉस 0। आप जानते हैं कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 -1। -1, यानी कि ये हो जाएगा -1। कॉस 0 कितना होता है, ये बनता है 1। तो आपकी जो वैल्यू आएगी -1 -1 -2, -2 को बाहर ले जाओगे तो आ जाएगी 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये क्यू की वैल्यू है, लेकिन आपको क्यू चाहिए नहीं, आपको चाहिए यहाँ से टाइम पीरियड। तो आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 आई नॉट, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये टी ऊपर चला जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्यू बराबर हो जाएगा आपका t आई नॉट अपॉन पाई के, हो जाएगा। जी। तो यहाँ से अगर मैं क्यू के डिनोमिनेटर में टी ले आता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है। हाँ। अब चार्ज अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, Q/T आई। लेकिन यहाँ, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर वो चीज क्या है, अ, देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1/पाई करोगे कितना आएगा, 1/पाई, ये आ रहा है। टाइम पीरियड जो मैंने लिया है ना, टाइम पीरियड 2 लिया है, लेकिन टाइम पीरियड 2 नहीं लेंगे हम,
क्योंकि टाइम पीरियड हमारा पूरे के लिए बात नहीं कर रहा, हम हाफ के लिए बात करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आपका Q/T/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/पाई I0। ठीक है। जी तो यहाँ पर जो ये Q/T/2 निकाला है आपने, ये आपकी एवरेज वैल्यू है। और ये 2/पाई जो है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.63 I0। मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितने के बराबर होती है? आपकी पीक वैल्यू के 0.63 टाइम होती है। देख रहे हैं आप? जी जी, देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू, इसका पूरी वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का यहाँ से करंट जितने जितना भी आएगा, सबका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो आपकी जो पीक वैल्यू आ रही थी उसका सिर्फ और सिर्फ 63% ही आता है आंसर टोटल। क्योंकि कुछ वैल्यू नीचे जा रही है, कुछ और नीचे जा रही है, यहाँ पीक है। अगर इन सबका आप एक एवरेज लोगे तो वो कितना आएगा? जो पीक वैल्यू थी उतनी नहीं आएगी, उसकी सिर्फ 63% वैल्यू आती है। आ रही है बात समझ में या नहीं? जी जी। ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इससे आगे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरे जरा मैं, कल से मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर ही स्टॉप करूंगा। अब मेरी बॉडी काम नहीं कर